Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die. ये वीडियो आप खुद की जिम्मेदारी से देख रहे हो। मम और डैड से डांट पड़ी तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। यही अच्छा रहेगा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हेडफोन लेकर इस वीडियो को सुने और वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना और वीडियो को जस्ट एंजॉय करना। डोरेमोन बोलता है ठीक है, अब तुम दोनों हमारे साथ फ्यूचर पर चलो। तो छोटे पारमैन और पाको अपना पारमैन सेट पहन लेता है और दोनों नोबिता और डोरेमोन के साथ फ्यूचर पर जाने लगता है। पारमैन और पाको को तो एक के बाद एक शक लग रहा था। मित्सुओ और सुमिरे हर एक बात पर चौंक रहा था। मित्सुओ और सुमिरे सबसे ज़्यादा चौंक जाता है जब वो दोनों नोबिता के घर को देखता है। मित्सुओ बोलता है ये तो मेरा घर है, लेकिन फ्यूचर में कैसे तुम्हारे हो गया? तभी सुमिरे और डोरेमोन बोलता है दोनों घर सेम ही है, क्योंकि हर एक बुद्धू को यही घर मिलता है और तुम दोनों ही तो सबसे ज़्यादा बुद्धू हो, इसलिए तुम दोनों का घर भी सेम है। मित्सुओ और नोबिता के तो खतरनाक बेइज्जती हो जाता है और दोनों ही मुंह फुला लेता है। मित्सुओ तो कुछ ज़्यादा ही मुंह फुला लेता है। सुमिरे यह देखकर मित्सुओ के गाल पकड़कर बोलता है ओ मेरा प्यारा बुद्धू, तुम भी ना, तुमको बहुत क्यूट दिखाता है जब तुम गुस्सा हो जाते हो। और मित्सुओ ये सुनकर अब एकदम लाल हो जाता है। फिर चारों ही हंसने लगता है। सुमिरे बोलता है ये हंसने का वक्त नहीं है, हमें जल्दी ही सब कुछ ठीक करना होगा। और हाँ, वो साइंटिस्ट कहाँ पर रहता है? मैं उस साइंटिस्ट का हड्डी पसली एक कर दूंगा। मुझसे मेरे प्यारे बुद्धू को अलग करेगा, इतना हिम्मत उसकी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मित्सुओ को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सुमिरे के ऊपर गुस्सा करे या फिर खुश है। सुमिरे गुस्से होकर बोलता है डोरेमोन जल्दी बोलो, वो कहाँ पर मिलेगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। नोबिता ये देखकर बोलता है डोरेमोन सुमिरे के अंदर तो एक्शन वाला एंगल भी है। और नोबिता सुमिरे के तारीफ करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं। और नोबिता बोलता है आप जब गुस्से होते हो आपको तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। सुमिरे तो नोबिता के बात सुनकर बिखर रहा था और खुश हो रहा था। मित्सुओ यह देखकर बहुत ही जेलस फील करता है और मित्सुओ को थोड़ा गुस्सा भी आता है। मित्सुओ बोलता है बस बस बहुत हो गया, अब हमें काम पर ध्यान देना चाहिए। मित्सुओ बोलता है वो साइंटिस्ट रहता कहाँ पर है ये तो बताओ पहले। डोरेमोन बोलता है हाँ। डोरेमोन अपना पॉकेट से एक मॉनिटर निकालता है और उसके घर को दिखाता है। डोरेमोन बोलता है तुम सबको प्लान अच्छे से याद है ना, किसको क्या करना है? मित्सुओ और नोबिता यह सुनकर एक साथ बोलता है प्लान? कौन सा प्लान, कब हुआ, हमें भी तो कुछ बताओ जरा, क्या बात है, हमें भी तो जानना चाहिए। तभी सुमिरे बोलता है इन दोनों बुद्धू से कुछ नहीं होने वाला है। सुमिरे बोलता है डोरेमोन मुझे बोलो, मुझे याद है, इन दोनों को छोड़ो। डोरेमोन बोलता है हाँ, इन दोनों बुद्धू से कुछ भी नहीं होगा, सबसे बड़ा बुद्धू तो नोबिता है, फिर मित्सुओ। इसलिए मित्सुओ जब इस घर पर रहता था तब उसका एक बेड था कम से कम, लेकिन नोबिता के जैसा बड़ा बुद्धू के लिए बेड भी नहीं, सबके सब बुद्धू कहेगा। फिर डोरेमोन और सुमिरे मॉनिटर के स्क्रीन पर कुछ देखने लगता है और एक दूसरे से बात करता है किसी बारे में। और वो दोनों तो नोबिता और मित्सुओ को पूरा इग्नोर कर देता है। दोनों को तो बहुत ही बुरी बेइज्जती हो जाता है। नोबिता और मित्सुओ इन टाइम पर एक प्लान बनाता है और दोनों डोरेमोन और सुमिरे को परेशान करने लगता है बहुत ही ज़्यादा। नोबिता और मित्सुओ के वजह से तो काम में दिक्कत हो रहा था उन दोनों का। सुमिरे और डोरेमोन दोनों ही गुस्सा हो जाता है। फिर सुमिरे उठता है वहाँ से, फिर नोबिता और मित्सुओ को उठाकर साइड में फेंक देता है और बोलता है फिर कुछ डिस्टर्ब करा तो मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। नोबिता और मित्सुओ अपना मुंह फुला लेता है और बोलता है हमें भी तो कुछ बताओ, तुम दोनों क्या कर रहे हो? सुमिरे और डोरेमोन बोलता है तुम दोनों को तो कुछ याद ही नहीं है, तो तुम दोनों को बता के हमें क्या फ़ायदा।
बुद्धू कहीं का। नोबिता और मित्सुओ फिर से गुस्सा हो जाता है और अपना मुंह फुला लेता है। डोरेमोन और सुमिरे फिर से काम करने लगता है। नोबिता और मित्सुओ कुछ देर तक तो चुपचाप बैठा था, लेकिन वो दोनों भी बोर हो जाते हैं, इसलिए दोनों फिर से परेशान करने लगता है डोरेमोन और सुमिरे को। सुमिरे इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नोबिता को घर से बाहर निकाल देता है सुमिरे गुस्से होकर। और सुमिरे मित्सुओ को सिर पर एक चाटा मारता है और घर से फेंक देता है। और सुमिरे घर की खिड़की और डोर बंद कर देता है और अपने काम पर लग जाता है। नोबिता और मित्सुओ का तो बहुत ही बुरा तरफ बेइज्जती हो जाता है और बाहर वो दोनों घूमने लगता है। दूसरे तरफ सुमिरे और डोरेमोन एक तगड़ा प्लान बना रहा था, कैसे वो ज्ञान हासिल करा जाए, और जल्दी ही दोनों अपने काम खत्म कर लेता है। फिर सुमिरे और डोरेमोन दो बुद्धू को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर किसी का भी कोई अता पता नहीं था। सुमिरे बोलता है कहाँ गया दो बुद्धू। डोरेमोन बोलता है रुको अभी पता लगाता हूँ। तो डोरेमोन एक मॉनिटर निकालता है और वहाँ पर देखता है वो दोनों कहाँ पर है। फिर एनीवेयर डोर निकलता है और उन दोनों के पास जाता है सुमिरे और डोरेमोन। सुमिरे देखता है कि वो दो बुद्धू रिवर साइड पर बैठा हुआ है। सुमिरे और डोरेमोन दोनों ही बुलाता है, लेकिन उन दोनों बुद्धू तो कुछ और ही दुनिया पर खोया हुआ था। दोनों बुद्धू का तो कुछ ध्यान ही नहीं था रियल लाइफ पर, और कोई उसको बुला रहा है पीछे से, वो भी नहीं सुनाई देता है उन दोनों को। फिर सुमिरे गुस्सा हो जाता है ये देखकर, और पाको गुस्से होता है और दोनों को पीछे से पकड़कर घर ले जाता है। नोबिता और मित्सुओ दोनों ही गुस्सा निकालता है सुमिरे और डोरेमोन के ऊपर। डोरेमोन और सुमिरे पहले तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन नोबिता और मित्सुओ कुछ ज्यादा ही गुस्सा निकालता है, इसलिए सुमिरे और डोरेमोन दोनों ही गुस्सा हो जाता है और दोनों फिर से डांटने लगता है नोबिता और मित्सुओ को। शायद कुछ ज्यादा ही डांट देता है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है सुमिरे और डोरेमोन के वजह से। नोबिता और मित्सुओ डिनर भी नहीं करता है और उदासी होकर बैठा था चुपचाप, कोई भी बात नहीं करता है किसी से, और दोनों अपने मन ही मन कुछ सोच रहा था। नोबिता सो जाता है और डोरेमोन मित्सुओ और सुमिरे के लिए एक 3D रूम बना देता है अपना एक गैजेट की मदद से। वो दोनों वहाँ पर ही सोने चला जाता है। मित्सुओ कुछ नहीं बोलता है, किसी से बात भी नहीं करता है, कोई खाना भी नहीं खाता है और चुपचाप जाकर सो जाता है अपने रूम पर। मित्सुओ शायद कुछ ज़्यादा ही उदास था। दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करता है और चुपचाप सोने चला जाता है अलग अलग रूम पर। मित्सुओ सो जाता है, लेकिन सुमिरे को बहुत देर हो जाता है सोया हुआ, लेकिन उसे नींद नहीं आता है। सुमिरे सोचता है वो गलत किया, उसको ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था मित्सुओ के ऊपर। वो शायद कुछ ज़्यादा ही चिल्ला दिया मित्सुओ के ऊपर। और दूसरी तरफ डोरेमोन खाना लेकर आता है नोबिता के लिए और नोबिता को खिला देता है डोरेमोन। नोबिता भी बहुत खुश होता है और डोरेमोन के गले लगाकर बोलता है मेरा सबसे अच्छा दोस्त। सुमिरे भी उठकर मित्सुओ के रूम पर जाता है और देखता है मित्सुओ सो रहा। सुमिरे मित्सुओ के सिर के पास बैठता है और मित्सुओ को बालों को सहलाने लगता है। सुमिरे को बहुत अच्छा फील होता है और मित्सुओ को भी अच्छा लगता है। फिर सुमिरे मित्सुओ के गाल पर एक किस कर लेता है। फिर सुमिरे मित्सुओ को उठाता है। मित्सुओ देखता है सुमिरे है उसके पास। मित्सुओ बोलता है अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो बुद्धू हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्यों मुझे फिर से परेशान कर रहे हो? मैं तो इस बार कुछ भी नहीं करा हूँ, मुझे सोने दो, तुम यहाँ से चला जाओ, मुझे अकेला रहने दो। तुम बहुत ही बुरा हो, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता हूँ, तुम यहाँ से चला जाओ, मुझे सोने दो, मुझे किसी का भी कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो बुद्धू हूँ, तुम जैसे एक सेलिब्रिटी मेरे साथ क्यों बात करेगा? सुमिरे ये सब बात सुनकर कुछ नहीं बोलता है और सीधा जाकर मित्सुओ के गले लगा लेता है और बोलता है मैं इस बुद्धू को ही तो प्यार करती हूँ, मेरे लिए तो ये बुद्धू ही बेस्ट है, मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुमको छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मित्सुओ भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है
और सुमिरे को पकड़कर बोलता है, लेकिन तुम हमेशा मेरे ऊपर गुस्सा क्यों करते हो? सुमिरे बोलता है, तुम मेरे सिर्फ गुस्सा ही देखा और कुछ नहीं देखा। मैं जो तुम्हारे लिए इतना फिक्र करता हूँ उसका क्या हुआ? सुमिरे भी रोता है और रोता हुआ ही बोलता है। मित्सो सुमिरे के आंसू पोंछ देता है और बोलता है, मुझे पता है सुमिरे, और मैं वादा करता हूँ तुम्हें, मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं होगा। सुमिरे बोलता है, वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, जल्दी से खाना खा लो। सुमिरे मित्सो को छोड़ता है और खाना के प्लेट लेकर आता है और मित्सो को खिलाने जाता है, लेकिन मित्सो सुमिरे को रोक लेता है और बोलता है, मित्सो बोलता है, पहले तुम भी तो कुछ नहीं खाए हो। और मित्सो सुमिरे को अपने हाथों से खाना खिलाने जाता है। सुमिरे बोलता है, नहीं नहीं पहले तुम। मित्सो बोलता है, नहीं पहले तुम। तो मित्सो और सुमिरे दोनों इस बात पर कुछ बहस करता है। फिर दोनों एक साथ बोलता है, ठीक है, दोनों एक साथ दोनों को खिलाएंगे, और दोनों ही एक साथ दोनों को खिलाता है। दोनों को ही बहुत प्यारे लग रहा था और दोनों ही खाना खत्म कर लेता है और दोनों एक साथ ही एक बेड पर एक दूसरे को पकड़ कर ही सो जाता है। दोनों को तो बहुत अच्छा फीलिंग्स हो रहा था। दोनों पहली बार एक साथ इस तरफ सो रहा था। सुमिरे तो बहुत ही खुश हो रहा था, जैसे उसके सारे सपने सच हो रहा था। दोनों बहुत खुश भी थे और दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ कर सो भी जाता है। अगले दिन सुबह होता है, चारों फ्रेश होता है। फिर सुमिरे और डोरेमोन नोबिता और मित्सो को सारे प्लान समझा देता है। प्लान के मेन पॉइंट ये था कि बड़े सुमिरे को जगह छोटे सुमिरे ले गए और मित्सो को कैसे भी कर उस साइंटिस्ट के घर में घुसाना पड़ेगा। सिक्योरिटी गार्ड बनकर ही हो और कुछ अलग ही बनकर हो, लेकिन मित्सो को उस घर पर घुसना होगा और मित्सो को जानना पड़ेगा कि वो साइंटिस्ट कहाँ से आया है, मतलब कौन से सेंचुरी से, और उसके पास कौन कौन सी गैजेट है और वो गन कहाँ पर है, क्योंकि ये सब बात डोरेमोन टाइम पेट्रोल को इन्फॉर्म करेगा। इससे उन सभी को मदद मिलेगा। मित्सो और नोबिता सारे प्लान समझ जाता है। मित्सो बोलता है, लेकिन हम तो छोटे हैं, हम कैसे ये सब कर सकते हैं? तभी सुमिरे बोलता है, हाँ डोरेमोन, मैं भी ये बात पूछना भूल गया, हम तो अभी छोटे हैं, मैं कैसे बड़ा सुमिरे की जगह लूँगा और मित्सो कैसे उस साइंटिस्ट के घर पर घुसेगा? तभी नोबिता बोलता है, फिकर नॉट, डोरेमोन है तो कुछ भी मुमकिन है। नोबिता बोलता है, डोरेमोन है तो कुछ भी मुमकिन है। डोरेमोन अपना पॉकेट से टाइम क्लॉथ निकालता है और उसके मदद से सुमिरे और मित्सो को बड़ा बना देता है। सुमिरे और मित्सो तो ये देखकर चौंक जाता है कि उन दोनों बड़ा हो गया है और उन दोनों के कपड़ा तो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया था। सुमिरे के ड्रेस तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया था। मित्सो सुमिरे को देखकर एकदम पानी पानी हो जाता है। सुमिरे का हर एक बॉडी के पार्ट बाहर से दिख रहा था और समझ में भी आ रहा था। सुमिरे ये देखकर अपना हाथों से वो गार्ड कर लेता है और गुस्सा भी होता है और शर्मा भी जाता है। मित्सो ये देखकर बोलता है, सुमिरे अपना हाथ हटाओ ना। सुमिरे ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और मित्सो को एक थप्पड़ मारता है। सुमिरे जल्दी से शर्म के मारे 3D रूम के अंदर चला जाता है। नोबिता नीचे जाकर उसके मॉम और डैड के कपड़े लेकर आता है। वो मित्सो को दे देता है। मित्सो 3D रूम के अंदर जाकर नोबिता के मॉम के कपड़ा सुमिरे को दे देता है और मित्सो अपने रूम पर जाता है। मित्सो अपना ड्रेस चेंज कर लेता है अपने रूम पर। फिर मित्सो रूम के बाहर निकलकर बाहर जाने लगता है। तभी सुमिरे मित्सो को बुलाता है और मित्सो को रूम के अंदर आने के लिए बोलता है। मित्सो रूम के अंदर जाकर देखता है सुमिरे बस बड़ा और अंडरवेयर पहना हुआ है। मित्सो तो शर्म के मारे एकदम लाल हो जाता है। फिर सुमिरे बोलता है, मित्सो प्लीज़ ये खोल दो ना, बहुत टाइट हो गया है, मुझसे खुला ही नहीं जा रहा है। फिर मित्सो शर्माता हुआ सुमिरे के पास जाता है और सुमिरे को टच करता है। सुमिरे को भी एक अजीब सा महसूस होता है। जैसे ही मित्सो उसके बॉडी को टच करता है,
सुमिरे को एक बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। फिर मित्सुओ धीरे धीरे ब्रा के हुक खोल देता है। फिर सुमिरे वो उतार देता है। फिर मित्सुओ अपना दोनों हाथों से सुमिरे के कंठ को पकड़ता है और सुमिरे को अपनी तरफ घुमा लेता है। सुमिरे तो अपना दोनों हाथों से वो काट करके रखा था। मित्सुओ सुमिरे को हाथ हटा देता है और सुमिरे को एकदम नज़दीक खींच लेता है। सुमिरे को भी बहुत अच्छा लग रहा था और दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास आ गया था और एक दूसरे को किस करने ही जाता है। तभी बाहर से डोरेमोन बोलता है, तुम दोनों इतने देर से क्या कर रहे हो? अभी तक ड्रेस चेंज नहीं हुआ क्या? ये बात सुनकर ही दोनों एक दूसरे को छोड़ता है और मित्सुओ 3D रूम के बाहर आ जाता है और सुमिरे भी अपना ड्रेस जल्दी से चेंज करता है और 3D रूम के बाहर आता है। फिर डोरेमोन सुमिरे को लेकर एनीवेयर डोर के मदद से सुमिरे के घर पर जाता है। बड़ी वाली सुमिरे एक बेड पर बैठा था, अकेला ही था और उसके रूम पर कोई भी नहीं था। और डोरेमोन बड़ी वाली सुमिरे को गैजेट की मदद से बेहोश कर देता है और डोरेमोन नोबिता बड़े वाली सुमिरे को लेकर घर वापस आ जाता है और छोटी वाली सुमिरे बड़े वाली सुमिरे की जगह ले लेता है और डोरेमोन उसको 3D रूम के अंदर भेज देता है जहाँ पर बड़ा वाला मित्सुओ था। छोटी वाली मित्सुओ होजिमोदो जीरो के घर पर काम पर ज्वाइन हो गया था। मित्सुओ वहाँ पर बहुत मेहनत करता है और कुछ दिनों के बाद वो पता लगा लेता है कि वो साइंटिस्ट किस सेंचुरी से आया है और सबसे बड़ी बात था ये कि वो साइंटिस्ट के पास ऐसा टेक्नोलॉजी था कि उसने टाइम ट्रैवल किया है। ये बात टाइम पेट्रोल को भी नहीं पता है। मतलब वो साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा हाईटेक गैजेट के साथ आया था और वो साइंटिस्ट के पास बहुत सारा खतरनाक वाला गैजेट भी था। मित्सुओ तो ये सब बात जानकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और सभी बात डोरेमोन को बताने जाता है, लेकिन बताने से पहले ही उसको एक कॉल आता है। वो कॉल करा था सुमिरे ने। मित्सुओ वो फ़ोन उठाता है और सुमिरे बोलता है, मुझे गन की पता मिल गया है।